Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की सीपीपी मेथड में आपने स्टेटमेंट ऑफ इनकम का एग्जांपल देखा था बच्चों। आज आपके सामने मैं फुल क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, फाइनल अकाउंट एज पर सीपीपी मेथड। फाइनल अकाउंट के अंदर हमें पता है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनता नहीं है, तो पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेन रहेगा, पर उसके साथ बच्चों जो आपने आगे सीखा मॉनिटरी एसेट्स, मॉनिटरी लायबिलिटी, कैश बैलेंस, वो सब में से भी हमें इन्फ्लेशन इफेक्ट देनी है। तो फुल क्वेश्चन बच्चों 14 मार्क का होगा, 5 या 6 स्टेप होंगे, हर एक स्टेप को आपको समझना होगा। और लास्ट 4 साल का इतिहास देखा जाए तो 3 बार फाइनल अकाउंट एज पर सीपीपी मेथड आ चुका है। तो आज कह सकते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का सम नंबर 19 ब्रैकेट में 23 इलस्ट्रेशन से फाइनल अकाउंट एज पर सीपीपी मेथड में रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों। पेज नंबर 238, टेक्स्ट बुक साथ में रखना बच्चों, पेज नंबर भी लिख देते हैं, पेज नंबर 238। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। चलो, द बैलेंस शीट ऑफ ओनिडा लिमिटेड ऑन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 99। ओनिडा लिमिटेड का बैलेंस शीट 1498 का है बच्चों। नीचे बैलेंस शीट है, इक्विटी, डिबेंचर, क्रेडिटर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश बैलेंस। पेज घुमाओ, पेज नंबर 239 पे पीएनएल अकाउंट है 99 का, जो बैलेंस शीट ओपनिंग आती है 98, पीएनएल 99 और भी नीचे 3 इंडेक्स लास्ट पैराग्राफ। प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द 31 मार्च 99 एज पर करंट परचेजिंग पावर सीपीपी मेथड। हमें मेरे मतलब बच्चों सीपीपी मेथड से हमें करंट परचेजिंग पावर मेथड से फाइनल अकाउंट तैयार करना है बच्चों। फाइनल अकाउंट का क्रम क्या होगा वो आप देखते जाओ बोर्ड पे। सबसे पहले बच्चों 1 नंबर में हमें प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ इनकम। स्टेटमेंट ऑफ इनकम के लिए बच्चों पेज नंबर 239 देखो, बना बनाया अकाउंट आपको दे दिया है। सबसे पहले पर्टिकुलर, थोड़ी जगह रखते हैं पर्टिकुलर में। चलो, उसके बाद है बच्चों एक्चुअल डेटा। एक्चुअल के बाद क्या करोगे, उसे आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन, और उसके बाद आएगा बच्चों सीपीपी प्राइस। ठीक है, ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे बच्चों, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर उसके बाद 4 स्टेप है, मॉनिटरी एसेट्स का वर्किंग करोगे आप 2 नंबर में, और मॉनिटरी एसेट्स उसके अंदर भी पर्टिकुलर्स, एक्चुअल, कन्वर्जन एंड डेंजरस सीपीपी। ये स्टेप बच्चों याद है इसलिए मैं लिखता हूं। चलो, उसके बाद 3 नंबर के अंदर लोगे फॉर मॉनिटरी लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर भी बच्चों पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक्चुअल, कन्वर्जन एंड डेंजरस सीपीपी, और उसके बाद आएगा बच्चों 4 नंबर में फॉर कैश। उसमें भी बच्चों पर्टिकुलर्स, एक्चुअल या हिस्टोरिकल भी लिख सकते हो, फिर कन्वर्जन, और उसके बाद सीपीपी। इस प्रकार से बच्चों आपके 4 स्टेप पूरे हो रहे। लास्ट में बनेगा फिर 31 मार्च 1998 का बैलेंस शीट। कौन सी तारीख का है, 31 मार्च 99। चलो बच्चों, सबसे पहले मुझे पीएनएल अकाउंट बनाया रेडी दिया, लिख लो। हाँ, पहला आप नीचे सेल्स 160, इसको अंडरलाइन करेंगे, साइन देंगे ए। उसके बाद लिखेंगे बच्चों, थोड़ा हम लोग बुक से फॉर्मेट अलग लिखते हैं, सीओजीएस। एमा लिखिए बच्चों ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू टाइप 12000 प्लस परचेज, वैल्यू लिखेंगे 48000, टोटल करेंगे बच्चों 60000। ये सब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो खाली कॉपीज करो। जो क्लोजिंग स्टॉक, FIFO मेथड, वैल्यू 10000। अब मिला नीचे बच्चों बी COGS 50000। ये सेल, उसमें से ये लेस करोगे बच्चों तो नीचे रिसीव होगा ग्रॉस प्रॉफिट A माइनस बी, और
जिसकी वैल्यू होगी 110। उसके बाद लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 24,000। उसके बाद है बच्चों डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू है 8800। और थर्ड है बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट जिसकी वैल्यू है 2700 रुपए। जैसे बच्चों इसे माइनस करोगे इसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग जिसकी वैल्यू टेक्स्ट बुक के अंदर है बच्चों 74,500। या मैंने कोई कारीगरी नहीं किया बच्चों, आप बोर्ड में देख सकते हो जो भी वैल्यू दिया हुआ था उसको मैंने खाली सेटिंग किया है बच्चों नजर बोर्ड पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको बच्चों सीपीपी में कन्वर्ट करना है। तो बुक में आपेलू छे मैं कॉपी करूं खाली जो कई रीते कन्वर्ट करूं छूं। तो सीपीपी का नियम क्या है बच्चों, तो सीपीपी नो नियम जो हमेशा ऊपर कयो आवे क्लोजिंग इंडेक्स। ये शुरू किया मैंने क्लोजिंग इंडेक्स नीचे दिया 31 मार्च 99 420 420 420 420 420 420। अब नीचे डिवाइड में कौन सा आएगा तो उसके लिए रूल्स बोल रहा हूं। जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन का वर्ष दरमियान एमा आवे क्लोजिंग इंडेक्स और जिसमें बच्चों आपको ओपनिंग डेटा दिया उसमें ओपनिंग, ठीक है। चलो सेल्स होता है ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर में आएगा एवरेज इंडेक्स 350। ओपनिंग स्टॉक में आएगा ओपनिंग 280। परचेज ड्यूरिंग द ईयर होता है आएगा 350। क्लोजिंग स्टॉक में बोला है फीफो मेथड, फीफो के अंदर बच्चों लास्ट में समझा रहा हूं जीपी डायरेक्ट आंसर में मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो उसके लिए कुछ बोला नहीं तो वो भी ड्यूरिंग द ईयर होगा बच्चों, तो उसमें भी आएगा 350। डेप्रिसिएशन इसमें माइंड दौड़ा रहा है, बुद्धि दौड़ा रही है। डेप्रिसिएशन हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऊपर ले आए तो नीचे आएगा ओपनिंग। और डिबेंचर इंटरेस्ट उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों ब्रैकेट में, डिबेंचर इंटरेस्ट के ब्रैकेट में 31 मार्च 99 बोला है, यानी एंडिंग का है बच्चों। अगर एंडिंग का होगा तो उसके इंडेक्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करो 1,60,000 रुपए को आप मल्टीप्लाई करो बच्चों, मेरे पास टोटल कंटिन्यू है तो वैल्यू आएगी 1,92,000। उसके बाद बच्चों ओपनिंग स्टॉक में 12,000 × 420 अपन 280 करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 18,000। उसके बाद परचेज में बच्चों 48,000 × 420 अपन 350 करोगे तो वैल्यू आएगी 57,600। और जैसे दोनों का टोटल करोगे 50 और 60 आई थिंक टोटल होगा 75,600। अब बच्चों बारी है क्लोजिंग की। फीफो मेथड का मीनिंग क्या है मैंने लास्ट 29 नंबर के समय भी लेक्चर में समझाया था। फीफो नो मीनिंग जो बाळको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपके पास टोटल माल था 60,000 का, ओपनिंग पुराना वाला 12,000 नया वाला 48। अब 60,000 में से 10,000 बचा। आपने पहले क्या किया होगा बच्चों, सबसे पहले प्रोडक्शन में यूज किया होगा 12, फिर 48 यूज करते करते 10 बचा होगा, ठीक है। तो फीफो मेथड में हमेशा जो लास्ट में स्टॉक बचा होता है बच्चों वो परचेज वाला होता है। तो इसमें बच्चों हमेशा इंडेक्स याद रखना है एवरेज आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10,000 × 420 अपन 350 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 12,000। अब इसे डिडक्ट करोगे बच्चों तो नेट वैल्यू रहेगी 63,600। सेल माइनस COGS इक्वल टू जीपी। जीपी आएगा 128,400। चलो तो उसके बाद बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देखें 350 से करोगे 2800 ये लिखा। उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन बोलोगे 420 अपन 280 वैल्यू आएगी 13,200। उसके बाद बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट साल के अंत का है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें डेट दिया है, डेट के ऊपर से पता चला मुझे। चलो बच्चों अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लेस करोगे तो वैल्यू आएगी 83,700 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सीपीपी मेथड। जवाब जो लो बाळको जवाब ની અંદર હા 83,700 एकदम करेक्ट बच्चों आ जाता है। मैं अभी चेकिंग कर लूं वर्किंग में, हां एकदम सही है बच्चों, परफेक्ट आंसर। अब हमें वर्किंग करना है बच्चों पॉइंट नंबर 2 मॉनिटरी एसेट। पहला स्टेप क्लियर देओ। खाली स्टेटमेंट ऑफ इनकम पूछा है बच्चों तो 7 मार्क हो सकते हैं जो आगे वाले समय, और बी में कोई कैश वाला हो सकता है। फुल फाइनल अकाउंट में सब पूछा है 14 मार्क पूरे, ठीक है। चलो मॉनिटरी एसेट्स में क्या आएगा बच्चों,
तो मॉनिटरी एसेट में मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में से खाली डेटर आएंगे શું લેવાનું ડેન્જરસ ડેટર મોનેટરી એસેટ્સ डेटर का बुक वैल्यू बैलेंस शीट में बुक वैल्यू છે एक्चुअल 20000 अब इसे कन्वर्ट करना हो तो ऊपर क्लोजिंग इंडेक्स 420 नीचे ओपनिंग इंडेक्स 280 कन्वर्ट करो तो बच्चों जैसे इसे कन्वर्ट करोगे वैल्यू आएगी 30000 अब ऐसा कह सकते हैं बच्चों ग्राहक से हमें लेने 20000 सही में वैल्यू 30000 तो हमें इसके अंदर मॉनेटरी लॉस कितना हुआ तो लॉस मुझे दिखाई दे रहा है डेंजरस 10000 अब बच्चों मॉनेटरी लायबिलिटी में क्या आएगा तो हमारा डिबेंचर क्रेडिटर 13.5% के डेंजरस डिबेंचर और उसके बाद डेंजरस क्रेडिटर अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है डिबेंचर के ऊपर जिसकी वैल्यू है 20000 और नीचे है 20000 ये लिखा उसके बाद बच्चों इसे कन्वर्ट करें कन्वर्ट करने के लिए ऊपर कौन सा आएगा 420 क्लोजिंग 420 बराबर है नीचे ये दोनों इंफॉर्मेशन मैंने 1498 के बैलेंस शीट में से 1 फॉर એટલે नीचे ओपनिंग 1 फॉर એટલે नीचे ओपनिंग टोटल करोगे 40000 और यहां बच्चों जैसे कन्वर्ट करोगे दोनों में वैल्यू सेम है लगभग आएगा 30 यस चुन के 30 टोटल करोगे बच्चों वैल्यू रिसीव होगी 60000 अब 40000 बच्चों लायबिलिटी होनी चाहिए सही में सीपीपी में हो रही है 60000 तो हमेशा याद रखो बच्चों मॉनेटरी एसेट में आप कम लिखते हो तो लॉस होता है लायबिलिटी कम लिखो तो हमेशा फायदा होता है इसे बोला जाएगा मॉनेटरी प्रॉफिट कितना फायदा हुआ ये दोनों का डिफरेंस डेंजरस 20000 रुपए चेक कर लो बच्चों आंसर एकदम सही है बच्चों परफेक्ट आंसर अब कैश बैलेंस के लिए बच्चों क्या-क्या लेंगे वो आपको देना है पर्टिकुलर एक्चुअल कन्वर्जन सीपीपी સૌથી પહેલા શું લખવાનું જોઈ લો ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेंजरस कैश प्लस उसके बाद आपने माल बेचा होगा सेल्स आएगा बच्चों फिर उसमें से लेस करेंगे पेमेंट के अंदर बच्चों आएगा परचेज के बाद यहां देखो बच्चों डेप्रिसिएशन कैश पे असर नहीं करता है पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और डिबेंचर इंटरेस्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और डिबेंचर इंटरेस्ट करेगा साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और डिबेंचर इंटरेस्ट जैसे लेस करोगे बच्चों यहां क्या मिलेगा मुझे क्लोजिंग कैश बैलेंस क्लियर बच्चों चलो वैल्यू डालें तो સૌથી પહેલા ओपनिंग बैलेंस कैसे लगाया आप बच्चों 23 करोगे सेम इसको सामने रख के करना है 100% आंसर आ जाएगा टेक्निक बुक नहीं अलग है चलो कैश નું ओपनिंग बैलेंस तो बैलेंस शीट वाली में कैश લીધું बच्चों ये लिखा डेंजरस 20000 उसके बाद सेल्स ये रहा एक्चुअल कॉस्ट 160 टोटल इनकम 180 अब पेमेंट आ गया पैसे गए परचेज कितना था 48000 उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना था 24000 डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था बच्चों 2700 जैसे माइनस करोगे बच्चों आपको रिसीव होगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस 1,05,300 is the magical figure of cash balance સામાન્ય ગણતરી બાળકો કેટલું બધું યાદ રાખવું પડે પહેલું સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇનકમ બીજું મોનેટરી એસેટ્સ માં ખાલી ડેટા ત્રીજું મોનેટરી લાયબિલિટી પર ડિબેન્ચર ક્રેડિટ ચોથું ફોર કેશ કન્વર્ટ કરવું છે हां ऊपर क्लोजिंग इंडेक्स 420 चलो फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए बच्चों डिवाइड किससे करोगे तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए ओपनिंग इंडेक्स 280 सेल्स ड्यूरिंग द होता है 350 या यहां से लोगे तो भी चलेगा ठीक है परचेज ड्यूरिंग द होता है एवरेज 350 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ड्यूरिंग द होता है 350 और डिबेंचर इंटरेस्ट साल के अंत का है 420 और ना खबर पड़े ना तो जो તમે જે કીધું એ इंडेक्स લખેલું તો भी ચાલે ओके चलो सबसे पहले 20000 को कन्वर्ट करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 30000 उसके बाद सेल के लिए यहां से ले लो सीधा 192 चलो उसके बाद टोटल करोगे 30 प्लस 192 होगा 2,22,000 चलो अब उसमें से बच्चों लेस करोगे परचेज के अंदर वैल्यू है 57,600 चलो उसके बाद 28,800 यहां से ले लो तो भी चलेगा बच्चों देखो 28,800 है फिर डिबेंचर इंटरेस्ट 2700 ठीक है इतना कंप्लीट करने के बाद बच्चों नेट आंसर आएगा डिडक्ट करोगे आप 1,30,000
32,900 is the magical figure of monetary कैश बैलेंस। देख सकते हैं 32,900। अब बच्चों इसको अगर आप ध्यान से समझते हो, आपने जो बैलेंस लिखा हुआ देखो, कैश हमने लिखा है 1,05,300 और सही में अगर ध्यान से देखो बच्चों तो उसके अंदर आपको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? तो लॉस के अंदर नजर डालो बच्चों, तो मॉनिटरी लॉस मुझे दिखाई दे रहा है ये दोनों का डिफरेंस दिखा दो, यहाँ साइड में लिखो मॉनिटरी लॉस फॉर कैश। नीचे बच्चों वीडियो में कट हो जाएगा इसलिए साइड में लिख रहा हूं मैं। डिफरेंस है 27,600। कितना डिफरेंस है? 27,600 इज द मैजिकल फिगर ऑफ लॉस। अब बच्चों इतना कंप्लीट करने के बाद मुझे बैलेंस शीट बनाने को और एक्स्ट्रा देना होगा। सबसे पहले इसे मिटा देना बच्चों, इससे आपको दुख ना हो। चलो बोर्ड पे नजर बच्चों, चलो इसके बाद मुझे तैयार करना है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के लिए बच्चों सबसे पहले आपके लिए मैं रफ करूंगा। चलो ला के आपके सामने बोर्ड पर रफ करूंगा क्लियर करके। यस, भीड़ आ जाता है कई बार बच्चों बोर्ड पे। अब स्टेप नंबर 4 तक हो चुके हैं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाया बच्चों, उसके बाद हमने बनाया मॉनिटरी एसेट्स, उसके बाद मॉनिटरी लायबिलिटी, उसके बाद कैश बैलेंस। अब बच्चों में काउंटिंग करना है स्टेप नंबर 5 और नेट प्रॉफिट। तो बच्चों इसको मिला है और नेट प्रॉफिट एज पर सीपीपी। ठीक है, अब बच्चों जब हमने वर्क किया है उसके आधार पे हम लोग नेट प्रॉफिट काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 99 एज पर सीपीपी। अब बच्चों स्टेटमेंट ऑफ इनकम देखो, स्टेटमेंट ऑफ इनकम के अंदर तुमने नेट प्रॉफिट आप्यो हशे, કેટલો આપ્યો છે? 83,700 ये लिखा। उसके बाद बच्चों लायबिलिटी में आपको प्रॉफिट हुआ प्लस मॉनिटरी प्रॉफिट एज पर मॉनिटरी लायबिलिटीज। मॉनिटरी लायबिलिटी में प्रॉफिट कितना हुआ था बच्चों? 20,000 में चेक कर लूं, एकदम सही है। उसके बाद बच्चों टोटल करें 1,03,700 माइनस मॉनिटरी लॉस एज पर मॉनिटरी असेट्स અને ફોર मॉनिटरी लॉस इन कैश बैलेंस। ये सब कैसे देनी है बच्चों? जो भी आपने स्टेप नंबर, ये कहां से लिया मैंने? स्टेप 1 में से। ये कहां से लिया? स्टेप 2 में से। ये स्टेप 3, ये स्टेप 4। ठीक है, चलो बच्चों तो मॉनिटरी लॉस कितना था? 10,000 और 27,600 कैश में जो भी आपने लिखा था 10,000 और 27,600 लेस करो तो बच्चों जैसे लेट करोगे नेट प्रॉफिट एज फॉर बैलेंस शीट आएगा। नेट प्रॉफिट फॉर बैलेंस शीट 66,100 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट। अब बच्चों हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ध्यान रखना। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 99। अब बच्चों आप सबको पता होगा 2013 का कंपनी एक्ट आ चुका है। 1956 નો કંપનીદારો રદ થઈ ગઈ તો આપણે બેલેન્સ શીટ 1956 नहीं પણ 2013 પ્રમાણે તૈયાર કરીશું, બરાબર? तो थोड़ा ध्यान रखना होगा बच्चों, आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है तो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले पर्टिकुलर्स प्लीज रुपीस एंड रुपीस। सबसे पहले हेडिंग आता है बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स
उसके अंदर ए शेयर कैपिटल। अब देखना बच्चों में क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट बराबर है जो सौथी पहला आपसे इक्विटी कैपिटल, ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट वहां से ले लो, कितनी है इक्विटी कैपिटल। अब यहाँ रुपीस की जगह बच्चों दो कॉलम देंगे, यहाँ आएगा एक्चुअल और यहाँ आएगा सीपीपी प्राइस, ठीक है। तो पहला में एक्चुअल है तो बीजा में सीपीपी प्राइस, ठीक है। और एक्चुअल में कैपिटल कितना है, तो बैलेंस शीट में से लिया 1 लाख रुपए। उसके बाद आएगा बच्चों बी, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर आएगा बच्चों पीएनएल अकाउंट या उसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। बोलो आपने जो भी पीएनएल बनाया था स्टेटमेंट, उसमें से नेट प्रॉफिट बोलो तो ये लिया 74,500। चलो उसके बाद बच्चों सेकंड हेडिंग आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर आएगा 13.5% के डिबेंचर। बोलो डिबेंचर की ओरिजिनल प्राइस कितनी है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ बच्चों को, तो डिबेंचर आप्या છે 20,000 रुपया। और उसके बाद बच्चों लोगे 3 नंबर में करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा ए ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अंदर लेवाना છે डेंजरस क्रेडिटर, वैल्यू 20,000। यहाँ मेरे ख्याल से बच्चों आपका बैलेंस शीट का पार्ट पूरा हो जाएगा। मैं चेक कर लूं बच्चों, क्योंकि बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज रहेगा। टोटल आएगा बच्चों 2,14,500। अब बच्चों आपको कारीगरी क्या करनी है, तो आपने देखा होगा इक्विटी कैपिटल की वैल्यू हमने एक आगे कहीं चेंज की नहीं की, तो इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स होगी, हाँ, तो इसको क्लोजिंग इंडेक्स 420 और ओपनिंग इंफॉर्मेशन यानी 280 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका सीपीपी प्राइस मिलेगा 1,50,000, ये लिखा 150। चलो उसके बाद पीएनएल अकाउंट प्राइस कहां से बच्चों, ये देखो आगे मेहनत करके रखा हुआ है 66,100। अब बच्चों डिबेंचर और क्रेडिटर में क्या करना है, आपने देखा होगा यहाँ डिबेंचर और क्रेडिटर है, उसका जो मॉनेटरी प्रॉफिट है ये 20,000 सीपीपी का, वो यहाँ डाल दिया है। एक्चुअल और सीपीपी का डिफरेंस डाला है, तो यहाँ याद रखना होगा मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको सेम प्राइस पे दिखानी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों 150, 66, 100, 2020 का टोटल करोगे तो टोटल आएगा 2,56,100। मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटी में જે બી ચેન્જીસ છે બચ્ચો પ્રોફિટ પર જોવાની અંદર નાખી દીધું, એટલે એમાં વેલ્યુ સેમ રાખવાની રૂલ્સ છે। कैपिटल चेंज किया, पीएनएल में लख्યું आ प्राइस यहां से ली, उसके बाद ये सेम रखना, ये भी सेम, क्यों, इसके अंदर जो प्राइस का डिफरेंस है वो ले लिया आपने। चलो अब बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट ले बच्चों। चलो नजर बोर्ड पे, अब आएगा बच्चों असेट्स। असेट्स के अंदर 3 नंबर में नॉन करंट असेट्स, उसमें सबसे पहले आएगा फिक्स्ड असेट्स। चलो फिक्स के अंदर मेरी पहली नजर फिक्स असेट में बच्चों मशीनरी 88,000, ध्यान देना मशीनरी अंदर की साइड लिखता है बच्चों, ये हो गया एक्चुअल और ये हो गया सीपीपी, ठीक है। चलो ध्यान देना, अब यहाँ लिखता है मशीनरी 88,000, उसमें से डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन बच्चों पीएनएल अकाउंट आपको समझ दिया हुआ है, उसमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 8,800। इसे माइनस करो, जैसे माइनस करोगे बच्चों तो ऐसे ही कर देते हैं, माइनस करोगे बच्चों नेट वैल्यू आएगी 79,200। अब ये जो 79,200 आया बच्चों उसे कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, तो यहाँ करो 79,200, ऊपर आएगा 420 और नीचे ओपनिंग बैलेंस है 280। जैसे बच्चों अब इसे कन्वर्ट करोगे नेट वैल्यू आएगी 118,800, कितना आएगा 118,800। या बच्चों इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो करना, तो इसको आप 420 और 280 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 1,32,000 और 1,32 में से डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में से लोगे 13,200, तो ये आंसर टैली हो जाएगा। चलो उसके बाद आएगा बच्चों बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अब 2 नंबर में बच्चों करंट एसेट्स, उसमें ए इन्वेंटरी।
ઇન્વેન્ટરીમાં આવશે સ્ટોક. कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक बच्चों दिया हुआ है 10,000 रुपए और उसका सीपीपी प्राइस तुमने जो पीएनएल अकाउंट बनाया है मत ले लो. हमने जो पीएनएल बनाया था उसमें सीपीपी प्राइस थी 12,000. चलो उसके बाद आ रहा है बच्चों बी ट्रेड रिसीवेबल. उसमें आएगा डेंजरस डेटर. डेटर का प्राइस है बच्चों 20,000 और डेटर के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस था बच्चों आपने इसके अंदर असर दे दिए तो इसमें भी स्टार याद रखना है. सेम प्राइस कोई चेंज नहीं. उसके बाद सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. उसके अंदर आएगा कैश या फिर बैंक बैलेंस जिसकी वैल्यू हमने ढूंढी थी बच्चों कैश के अंदर. आई थिंक कैश बैलेंस था बच्चों 1,05,300 और यहाँ उसमें भी बच्चों इफेक्ट दे दिया तो उसको भी सेम रखना. अब अगर आपका टोटल सेम मैच हो जाए बच्चों तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार तो सब साचो. આ રીતે બાળકો 2013 ના કંપની એક્ટ પ્રમાણે આપણું બેલેન્સ શીટ બને. पर बाय चांस कोई बच्चा टी सेट में बना था तो भी चलेगा क्योंकि अभी बच्चों एमकॉम सेमेस्टर 1 की बुक रिवाइज नहीं हुई तो टीचर मोस्टली दोनों बार देते हैं. और मुझे पता है बच्चों कि 2013 एक्ट ऑलरेडी आपके सामने कंप्लीट हो चुका है और एफवाई में भी 2013 का बैलेंस शीट बनता हो तो एमकॉम 1 में भले એ લોકો ના આવે बच्चों આપણે તો બુદ્ધિ છે ને એટલે આપણે આ રીતે બનાવવાનું. બરાબર याद है तो बनाओ ना याद है टी सेट में लायबिलिटी ना सेक्स રીતે बनाव से तो भी चलो. इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बच्चों 101% है. चलो अब हम लेने जा रहे हैं फुल क्वेश्चन के बाद छोटू 17 थे पेज नंबर 237. ये बच्चों अपवर्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट ऑफ इनकम को मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं. पेज नंबर 237 नेट सेल आपकी जो बच्चों एक्सपेंसेस में सीओजीएस मैनेजमेंट एक्सपेंस नीचे अब इंफॉर्मेशन देखो. Sales of 3 lakhs were affected when general price index was 125 while remaining sales price index was 140. यानी सेल के दो टुकड़े होंगे 3 lakhs और बाकी का अलग करना पड़ेगा. आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर बच्चों 150 का इंडेक्स और बाकी का अलग है और उसके बाद सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग दी है बच्चों. तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं आप लोग देखते जाओ बच्चों. इसका स्टेटमेंट ऑफ इनकम है ना थोड़ा विचित्र है. यस ये कुछ अलग करने की कोशिश है बच्चों. सबसे पहले पर्टिकुलर्स उसके बाद एक्चुअल. ठीक है ध्यान से देखना बच्चों. इसके बाद में कन्वर्जन और फिर लेने जा रहे हैं हम लोग सीपीपी. मैं कैसे वर्क कर रहा हूं नजर डालो मित्र. चलो सबसे पहले उन्होंने बच्चों नेट सेल्स आपको दिया है टोटल है 7,34,000. ठीक है अब इसको क्या करना है बच्चों ध्यान से देखना. 3 lakhs were affected general price. इसमें से फर्स्ट एयर ऑफ 3 lakhs उसकी इंफॉर्मेशन अलग है. अब मित्र इसमें से इसे माइनस करो 4,34,000 फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्स. सेकंड डिफरेंस कितना आ रहा है 4,34,000. हाँ इस प्रकार से बच्चों में दो टुकड़े करने होंगे. क्यों किया मैंने उन्होंने ये दोनों के अंदर बच्चों हमें इंडेक्स अलग अलग दिया है. दिस इज द रीजन. आगे जाते हैं. अब इसमें से डिडक्ट करेंगे हम COGS. अब COGS में भी वो लोग ने गेम खेला है बच्चों. टोटल COGS है ध्यान से देखना टोटल है मेरे पास 4,44,000. ठीक है अब यहाँ हम साइन लेते हैं B और उसके अंदर उनका कहना है 1,50,000 के लिए इंडेक्स अलग है. तो सबसे पहले 150 लेंगे इसमें से लेस करो तो मित्र 2,94,000. हाँ आ रीते जो बे COGS अलग अलग शोधवाना कारण इंडेक्स अलग आप्યો છે बच्चों. ठीक है अब ये जो सेल है इसे ब्लॉक कर देते हैं. ए सेल मित्र उसमें से बी लेस करो तो नीचे हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट A माइनस B. 734 minus 4,44,000. 2,90,000. 2,90,000 is the magical figure of GP. अब इसमें से बच्चों दो ही खर्चे ध्यान देना. सबसे पहले है बच्चों मेरे पास मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं. उसमें खाली प्राइस इंडेक्स ही बोला है वैल्यू 1,10,000 और उसके बाद है बच्चों डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट है हमारे पास 60,000. अब बच्चों ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से माइनस करोगे तो आपको रिसीव होगा नेट प्रॉफिट या उसे कहा जाता है रिटेन अर्निंग. चेक करो तो मित्र 1,20,000. 1,20,000 में चेक करो बच्चों. प्रॉफिट उन्होंने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दिया है. हाँ यस 120 आ जाता है सही.
1,20,000 इसमें से लेस किया ना। चलो अब क्या करोगे बच्चों, अब आपको पता होगा सीपीपी मेथड में स्टेटमेंट ऑफ इनकम को कन्वर्ट करना हो तो मेरा ध्यान जा रहा है पहले पॉइंट में। सेल्स के अंदर 103 लाख के लिए 125 इंडेक्स है, 1.5 लाख के लिए 125 इस प्रकार का, क्लोजिंग और ओपनिंग इंडेक्स कहां से ले, तो तीसरा पॉइंट पकड़ रहा हूं, तीसरा वाला हम लोग जो the management expense incurred on average price of index at the beginning and the year to indicate 1st April and 31st March 100 and 150। यानी बच्चों 31 मार्च का तीसरे पॉइंट में से मिला मुझे क्लोजिंग 150, क्लोजिंग 150 पहला नियम શું છે મિત્ર, सीपीपी में ऊपर શું આવે क्लोजिंग इंडेक्स, नीचे। अब बच्चों ध्यान से देखना ये डका इसके अंदर पहला पॉइंट, सेल्स ऑफ 3 लाख वर अफेक्टेड बेस्ट प्राइस इंडेक्स 125, तब प्राइस इंडेक्स 125 था, बाकी के लिए 140। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मित्र, मल्टीप्लाई कीजिए तो 3,60,000, 3,60,000 सही है, 4,65,000, ओके टोटल कीजिए मित्र, 8,25,000, एक्सीलेंट एकदम सही है, ये हो गया ये पार्ट। अब मित्र सीओजीएस के लिए हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 2, 1,50,000 के लिए प्राइस इंडेक्स 125, ये डिवाइड किया, और बाकी के लिए बच्चों 140, फिर से मित्र मल्टीप्लाई कीजिए आप, 1,80,000, हां 3,15,000, 3,15,000 टोटल कीजिए मित्र, 4,95,000, 495 ए सेल, उसमें से भी सी को जीएस लेस करो तो मित्र 3,30,000, थोड़ा लाइंस तक 3,30,000। अब बच्चों मुझे लग रहा है थोड़ा मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर मुझे रीडिंग करना होगा, पॉइंट नंबर 3, द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन द एवरेज इंडेक्स। तो बच्चों एवरेज इंडेक्स यहां दिया नहीं है, देखो मित्र एवरेज इंडेक्स कैसे निकालोगे, एवरेज इंडेक्स इक्वल टू ओपनिंग इंडेक्स प्लस क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाय 2, ओपनिंग 100 है मित्र, क्लोजिंग 150 है, डिवाइड बाय 2 करो तो 1,125, ये हो गया 125। और बच्चों ये एवरेज इंडेक्स होगा तो इसको डिवाइड करेंगे 125, और डेप्रिसिएशन के लिए तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है चौथा वाला, ध्यान दो मित्र, द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट रिसीव्ड वाज चार्ज एट 75, आना માટે डेप्रिसिएशन માટે 75 सेटिंग करो तो 1,32,000, हां 1,20,000, 1,20,000 लेस कीजिए तो मित्र 78,000, 78,000 is the magical figure of net profit as per CPP method। तो बच्चों आगे भी हमने 29 नंबर का सम और फाइनल अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ इनकम देखा, और अब दोनों का डिफरेंस समझो, यहाँ ये दो टुकड़े किए, सीओजीएस के दो टुकड़े, ओवरऑल कंफ्यूजिंग, फिर एवरेज इंडेक्स फाइंड किया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों बहुत कम आते हैं, पर जब हम तैयारी करते हैं तो वो पूरी करनी चाहिए। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.